दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों वर्ड सुनते हैं नॉर्मली लोग, कभी कोई वेबसाइट यूज़ करता है वर्ड, कभी कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करता है। तो ये दोनों क्या सेम है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है? बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, जिसे वेब ऐप भी कहते हैं, दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। समझ लेते हैं। पहले देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट में होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। वेबसाइट्स मेनली इंफॉर्मेशनल होती हैं। उनका प्राइमरी पर्पस कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। दूसरा ये है कि स्टैटिक या डायनेमिक होते हैं वो। वेबसाइट्स स्टैटिक हो सकती हैं, जिसमें कंटेंट मोस्टली अनचेंज्ड होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, या फिर डायनेमिक भी हो सकती हैं वेबसाइट, जिसमें रेगुलरली कंटेंट अपडेट होता रहता है, जैसे कि न्यूज़, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हैं आप, वो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। तीसरा पॉइंट है इसमें लिमिटेड इंटरएक्टिविटी। वेबसाइट्स यूजुअली इंटरएक्टिविटी में लिमिटेड होती हैं। यूजर्स मोस्टली कंटेंट को रीड, व्यू और शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंटरैक्शन लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होता इंटरैक्शन। ओके। चौथा है नो यूजर अकाउंट्स। जनरली वेबसाइट्स में यूजर अकाउंट्स या यूजर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कम होती है। देखा होगा आपने, काफ़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें ये फंक्शनैलिटी कम होती है। विजिटर्स यूजुअली एनोनिमसली एक्सेस करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में होती हैं, बट जनरली यूजर अकाउंट्स या यूजर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कम होती है। ओके। पांचवा है एग्जाम्पल्स। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो समझेंगे। और ब्लॉग्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशनल साइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स एक्सेट्रा, ये वेबसाइट्स के एग्जाम्पल्स। अब वेब एप्लीकेशन देख लेते हैं, जिसे वेब ऐप भी कहते हैं, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। उसमें पहला है इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी। वेब एप्स में इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी होती है। ये यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क्स कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल सर्विसेज एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, और भी काफ़ी हो सकते हैं एग्जांपल्स, और भी काफ़ी हैं एग्जांपल्स इनफैक्ट। दूसरा पॉइंट है इसमें डायनेमिक कंटेंट क्रिएशन। वेब एप्स कंटेंट को डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं और यूजर्स के इनपुट और एक्शंस के बेसिस पर चेंज होते रहते हैं कंटेंट। ओके। तो डायनेमिकली कंटेंट चेंज होता है इस तरह से नॉर्मली वेब एप्लीकेशन में। तीसरा है यूजर अकाउंट्स एंड पर्सनलाइजेशन। वेब एप्स में यूजर अकाउंट्स होते हैं, जिनसे यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी। वेब एप्स में कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, यूजर कोलैबोरेशन टूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर्मली होता है, नॉर्मली काफ़ी वेब एप्स में होते हैं। डिपेंड करता है क्या है बिजनेस यूज केस, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस बेसिस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। एग्जाम्पल्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि। ईमेल सर्विसेज, जैसे जीमेल है, आउटलुक है, और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा। ये है वेब एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल्स, वेब ऐप के एग्जाम्पल्स।
समझ में आया? देखिए दोनों मैंने आपको बताया, वेबसाइट्स के पॉइंट और वेब एप्लीकेशंस के पॉइंट, तो दोनों को आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं उनके पर्पस, फंक्शनैलिटी और यूजर इंटरेक्शन में, है ना। पर्पस, फंक्शनैलिटी और यूजर इंटरेक्शन में डिफरेंसेस होते हैं। वेबसाइट्स जनरली इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, जबकि वेब एप्स इंटरैक्टिव सर्विसेज और फंक्शनैलिटी ऑफर करती हैं जो यूजर्स को स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से समराइज करना चाहूंगा इसे। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। इतना सपोर्ट किया आपने, इतना सक्सेसफुल बनाया इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें सबके साथ। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती हैं, वरना तो आप जानते हैं कि यूट्यूब नोटिफिकेशंस ना के बराबर भेजता है, राइट। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में देखिए काफ़ी लिंक्स है और वीडियोस के, आपके काम की वीडियोस और भी हो सकती हैं उसमें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।